स्वागत है साथियों साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग रविवार को 120 अंकों का टेस्ट देने वाले थे, लेकिन समय के अभाव में हमने 85 क्वेश्चन ही बना पाया। 60 क्वेश्चन हिंदी का और 25 क्वेश्चन जीएस का, जो कि ठीक ठाक है। इसमें बहुत तकलीफ़ होने वाली बात नहीं है कि आप दुखी हो जाएंगे कि हम 85 क्वेश्चन का ही टेस्ट क्यों लिए। और इसका मैंने प्राइस 101 रखा था, जो अब बढ़कर 151 हो गया है। तो आप लोग भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 60 क्वेश्चन है, इसमें 45 सेकेंड का समय दिया गया था और बहुत सारे छात्र जो है जुड़े थे और किए थे। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से जैसे की रचना कौन सी है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती। मधुमालती नहीं है, ठीक है, लेकिन आखिरी कलाम और अखरावट जैसे की रचना है। तो 86% छात्र ने सही किया। वाराणसी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, शहरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इस वजह से वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। अनुनासिक का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो अंगूर में हुआ है क्या? हाँ, और जहाँ और कहाँ, तो जहाँ और कहाँ में हुआ ही है, तो एक से अधिक हो गया अनुनासिक। हाँ, तो अनुस्वार अंगूर में है, लेकिन अनुनासिक का प्रयोग जहाँ और कहाँ में है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। दिग्भ्रम का देखिए, हाँ, आपको दी में जो बहुत सारे छात्र दिग्भ्रम लगाए हैं, लेकिन यदि हलंत रहता तो सही होता। गौ में हलंत होना चाहिए तो सही होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कुछ 8 छात्रों ने लाइक किया है। क्यों किया है समझ सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम इस तरह से करते हैं। डैश ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, खाली स्थान भरिए, ठीक है। हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्रगुप्त ने माना है। बहुत सारे छात्र गलत कर रहे हैं, 11% रामचंद्र शुक्ल और तमाम चीज़ कर रहे हैं, ये गलत है। मछली फंसाने का यंत्र बंसी है। बंसी का स्पेलिंग बस चेक करने के लिए आपको दिया गया था और आपको बता दिया गया था कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है वासुदेव नंदन में, और उसी हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं, ओके। और सरस्वती पांडे पे भी 67 से 112 तक पढ़ना है। हालांकि हमने प्रीमियम और टेस्टर बैच के छात्रों को जब हमने कहा कि आज से हम बैच शुरू करेंगे, तो फिर से शुरू करने जा रहे हैं 0 पॉइंट से। तो आप लोग यदि प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20 तक उसका चार्ज 1500 रखा गया है, उसके बाद हम 17 से कर देंगे, चूँकि मैं देख लिया हूँ कि जो मेरा थ्रेशोल्ड था वो पूरा हो चुका है और ऑफर फॉर्म में रखे थे 1500, ठीक है। बहुत मेहनत लगने वाली है, तो चाहे तो आप 20 से पहले ज्वाइन कर लीजिए तो 1500 में हो जाएगा। 20 के बाद ज्वाइन करेंगे तो 1700 में होगा और आपको घाटा होगा। इसीलिए घाटा होगा कि 5 दिन 7 दिन का क्लास चल गया होगा। निम्न में से कौन विद्यापति को भक्त माने हैं? ठीक है, तो भक्त मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ओके। और आप लोगों को इतना बताया गया है कि रामचंद्र शुक्ल नहीं है, और 34% छात्र रामचंद्र शुक्ल कर लेते हैं। गिरियर्सन रहस्यवादी मानते हैं और शुक्ल जी क्या मानते हैं? श्रृंगारी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्त मानते हैं, ओके। कल से फ्री नहीं रहेगा, कल से 151 रहेगा, ओके। आज 101 है, लेकिन कल से 151 होगा, ओके। तो आप लोग भी अब 151 में दे पाएंगे, खरीद पाएंगे इस टेस्ट को। और जब हम प्रीमियम के छात्रों से बातचीत कर रहे थे और टेस्टर के भी छात्र जुड़े रहते हैं, कई बार हम टेस्टर के छात्रों को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो बता रहे थे कि भाई हमारा टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और टेस्ट देख करके जो कह रहे हैं कि आपका टेस्ट देख करके हम प्रीमियम ले लिए हैं, तो समझ सकते हैं कि टेस्ट का लेवल क्या है। तो कम से कम आप प्रीमियम नहीं ले सकते तो टेस्टर जरूर ले लीजिएगा। द्वारका किसकी मृत्यु स्थल है? तो यहाँ किसका होना चाहिए था, आई थिंक, ठीक है। तो द्वारका किसका मृत्यु स्थल है? तो इसमें मीराबाई, हमारे दिमाग में मीराबाई चल रहा होगा, इस वजह से किसकी लिख दिया गया है, ठीक है। तो मीराबाई इसका आंसर होगा, चूँकि मीराबाई की मृत्यु द्वारका में हुई थी। सूफी शाखा कहा जाता है सगुण प्रेम मार्गी धारा, निर्गुण प्रेम मार्गी धारा। निर्गुण प्रेम मार्गी धारा को हम सूफी कहते हैं। इसमें देखिए कि सिर्फ 31% छात्रों का कंसेप्ट क्लियर है, और ये सारी चीज़ मैं क्वेश्चन यदि क्रिएट कर रहा हूँ तो समझ सकते हैं कि भाई हमारे पास वो क्वालिटी है, काबिलियत है कि आपको हम बता सकें कि क्या क्या है। टेक्निकलिटी को समझना है तो प्रीमियम ज्वाइन कर लीजिए, ओके। हाँ सर, जिसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है क्या वही सही आंसर है? तो सही आंसर देखिए ज़रूरी नहीं है कि जिसका परसेंटेज वो सही हो। हाँ, सही आंसर के लिए टिक लगा रहता है सही का, जैसे 31% छात्र ही सही हैं, ठीक है। वो ये बिल्कुल ये मत मानिए कि जो अधिक आंसर किया जा रहा है, जो ऑप्शन अधिक आंसर पा रहे हैं वही सही होगा, ज़रूरी नहीं है। आप हमारा टेस्ट दे रहे हैं और हमारा टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आपको फील होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। आप कन्फ्यूज होंगे,
गलत करेंगे और देखिए गलत करने वालों की संख्या कितनी है। 70% से अधिक छात्र गलत करते रहे। इस प्रश्न में जो है क्वेश्चन आंसर मैंने रीवेरीफाई किया कामता प्रसाद गुरु से, तो उसमें मैंने पाया कि दीर्घ स्वर हमें सिर्फ और सिर्फ ऊ तक मानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 आंसर होगा, आ और ई। बाकी ए और आई जो है वो आप संयुक्त स्वर में इसको मानेंगे। ओके, तो इसके आंसर एक तरह से इसको गलत मानिए। इसका आंसर 2 होगा और कोई नहीं बेहतर चॉइस है आपके लिए अभी। ठीक है, तो इसका आंसर गलत था। चूँकि वासुदेव नंदन कुछ और दिया था, कामता प्रसाद को मैं इसलिए मानूंगा कि वासुदेव नंदन से अधिक ऑथेंटिक किताब कामता प्रसाद गुरु है। लेकिन कामता प्रसाद गुरु मैं इसीलिए आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक तो बिहार में बच्चे और एग्जामिनर के पास ये उपलब्ध नहीं रहता है जल्दी, और दूसरी बात ये है कि वो उसकी भाषा आपके लिए नहीं है, हम लोग के लिए है। ठीक है, आप चाहें तो उसका PDF साहित्य सहचर खजाना में भेज दिया गया है। कृपया मकर संक्रांति तक के पर कम। आज मकर संक्रांति है क्या? चलिए, आज मकर संक्रांति आप लोग मना रहे हैं, तो आज यदि आज आप ज्वाइन करेंगे तो हम 101 में आपको दे देंगे आज बस। ठीक है, यदि आप लोग कहे हैं कि मनीष जी कह रहे हैं, हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप आज ले लीजिए तो 101 में दे देंगे। ठीक है, टेस्ट का सोनी जी कुमारी, जिसके आगे टेस्टर लगा गया है या फर्स्ट बैच लग गया है, समझिए हमारे बैच के छात्र हैं। ठीक है, टेस्टर सिर्फ टेस्ट देने वाले हैं, और जिसके आगे फर्स्ट बैच लगा हुआ है, सोमा सिंह जी जैसे जुड़ी हैं, तो वो समझ लीजिए प्रीमियम का है। ओके, 15 तक का समय आज आई थिंक अनिकेश जी कह रहे हैं 15 तक का समय दीजिए। तो आपको आज कितना तारीख है? 14 है? 14 नहीं, 15 तक का समय नहीं दे सकते हैं। मकर संक्रांति आज है, आज आप ज्वाइन कर सकते हैं 101 में। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, और सिर्फ सही करने वाले 28% है। क्योंकि आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, लेकिन प्रमाणिक वाली बात नहीं मानते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि शुक्ल जी कहते हैं पृथ्वीराज रासो एक बिल्कुल जाली किताब है। ठीक है, तो प्रमाणिक कैसे हुआ? तो इसका आंसर जिन्होंने किया कि दोनों सही है, तो हमेशा दोनों सही नहीं होगा दोस्त। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से हमसे पढ़िए। ठीक है, प्रीमियम के छात्र ही कह रहे थे कि आप यूट्यूब पे ऐसे पढ़ा दिए हैं कि भाई हम लोग को प्रीमियम ज्वाइन करना पड़ा, कि फ्री में कोई इतना अच्छा पढ़ा सकता है तो पैसे लेके कितना अच्छे पढ़ाएंगे। बीच में मैसेज आप लोग भी मत करिए, जो ट्रिक हो रहा है वही सही है। ठीक है, टिक मतलब वही ब्लू टिक जिसके पास है। निम्न में से कितना शब्द स्त्रीलिंग है? आप देखिए, प्रभुता, शक्ति, विवाद, पालन, उपहार, और एक से अधिक करने वाले भी छात्र हैं, और सिर्फ हमने स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो प्रभुता और शक्ति। बाकी जो है विवाद क्यों कर रहे हो? हाँ, लालन पालन, महात्मा गांधी का लालन पालन कहते हैं। ठीक है, तो का जब लग गया, हाँ, तो इस तरह से आप बाकी प्रभुता और शक्ति ही स्त्रीलिंग है, तो 2 ही ऑप्शन, इसका मतलब 42% जो कह रहे हैं वो सही है। इमारत स्त्रीलिंग है, भवन पुल्लिंग है, दोनों सही है। ठीक है, कई बार भवन और इमारत के लिए अलग, दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन कोई पुल्लिंग हो जा रहा है, कोई स्त्रीलिंग हो जा रहा है, और इसलिए मैंने वासुदेव नंदन पढ़ने के लिए आपको कहा है। वहीं से सारे प्रश्न लिए जा रहे हैं। आप लोग के पास नहीं है तो खजाना से जुड़ जाइए, वहाँ हो सकता है कि मिल जाए आपको। ठीक है, पेड़ के नीचे, अच्छा, खजाना से भी जुड़ सकते हैं आप। हमारा जो मुख्य टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ भी उपलब्ध है। पेड़ों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नारंगी, लीची भी स्त्रीलिंग है, और इसमें मैं आपको फंसा लिया था। ठीक है, तो और सही आंसर करने वाले 40% छात्र हैं। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। मैंने इससे पहले पूछा था कि आम क्या है, तो आम पुल्लिंग है, क्योंकि पेड़ों के नाम है। हाँ, कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तेरा, मैं भी उस पर बैठ कर नहीं, अब बनता धीरे धीरे कदम का पेड़। ठीक है, तो पेड़ों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ जो है पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन नारंगी, लीची जैसे कुछ अपवाद हैं वो स्त्रीलिंग है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ 40% छात्र सही कर पा रहे हैं।
कमेंट ना करो प्लीज़, सीमा जी कह रहे हैं। सबीना बानो जी हमारे बैच की छात्र हैं और संतोष यादव जी हैं, बहुत सारे छात्र हैं। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि हमारे छात्र यहाँ भी रेगुलर टेस्ट देते हैं। जब ये टेस्ट चल रहा था तो मैं देख रहा था कि 100 के आसपास लोग लाइव टेस्ट दे रहे थे, तो मुझे काफ़ी, और देखिए मैं आपका मॉनिटर करते रहता हूँ हमेशा, बीच में हमारा भी कमेंट जाता है। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, मेरा गला बैठ रहा है, ठीक है। पर अभी देखिए 60 क्वेश्चन डिस्कस करना है, ओके। तो समझिए कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तिलांजलि सिर्फ 54% छात्र सही कर पाए हैं, ठीक है। और हम कहाँ तक आपको फंसा सकते हैं आप देख पा रहे होंगे कि भाई तिलांजलि को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के बस की बात है टेस्ट बनाना, ओके। तो आप हमें यदि छोटा समझ के, कम उम्र का समझ के, एक्सपीरियंस लेस समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, ठीक है। आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा कि ये एक्सपीरियंस का काम है, ठीक है। तो एज को जाने दीजिए, ठीक है। 7-8 सालों से हिंदी का एक्सपीरियंस है, मैथ्स का एक्सपीरियंस है। इवन सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं, अमेरिकन स्टूडेंट्स को भी मैथ्स पढ़ाया हूँ, ठीक है। सिर्फ BPSC टीचरों को नहीं, नीट JEE के बच्चों को भी बताया पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्रीमियम ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ओके। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ये बहुत आसान प्रश्न था, जान से मैं कुछ प्रश्न आसान देता हूँ। 40% क्वेश्चन का सोचता हूँ कि आसान रहे कि आप लोग डिमोटिवेट ना हो, लेकिन बाकी क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे क्योंकि सिलेक्शन चाहिए था। सदगुरु हम सुरीज कर कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गयो सब अंग, इस तरह से जो है। तो ये रैदास, और ये भी मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ कि आप लोग फंस गए हैं ठीक है। एक मिनट, मैं इसको कटअप कर रहा हूँ, कुछ कॉल आ रहे हैं बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर कबीर ही होगा। और मैंने जान से इसमें देखिए रैदास और नानक भी दे दिया था, और एक से अधिक तो करने वाले कोई नहीं है, पर कोई नहीं भी करने वाले हैं, और आप लोग फंस गए हैं 39%। और इसलिए कह रहे हैं प्रीमियम ज्वाइन कीजिए। आपको नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये बहुत बहुत अपर लेवल का है, अपर इन द सेंस कि बहुत ऊपर का है, और यही प्रश्न तो BPSC पूछता है, ठीक है। तो आप उसको करिए। श है, स क्या है? क्या महाप्राण है, अल्पप्राण है? इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, आपको उस ग्रुप में मिल गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है अघोष तो है ही, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि अल्पप्राण और महाप्राण, एक चीज़ आप खोज के बताइएगा, वासुदेव नंदन आपके पास है तो वो वाला सेक्शन में जाइएगा जहां अल्पप्राण और महाप्राण डिस्कस किया गया है। मैं इस प्रश्न को जान से छोड़ रहा हूं कि आप वहां देखिए, ठीक है, कि अघोष के साथ अल्पप्राण है या महाप्राण है। मुझे पता है क्या है, ठीक है। कुछ छात्र सही भी किए हैं, ठीक है, दिख रहा है, पर जो है आप लोग वहाँ जाके एक बार देखिए, आपको पता चलेगा। वो पार्ट रिवीजन होगा और बार बार उस पॉइंट को रिवीजन करिए, क्योंकि वहाँ से 2 प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, ओके। तो इसका आंसर 1 से अधिक बिल्कुल सही है। पवन का संधि विच्छेद पोजन अन्न करने वाले भी छात्र हैं। पोजन अन्न, चूँकि यहाँ जो है आ की मात्रा नहीं है, पवन है, पावन नहीं है, इसलिए पोजन अन्न ही होगा। 69% छात्र सही कर रहे हैं। सही का साइन लगा है ब्लूटिक, ओके। बुद्धिमान से बना स्त्रीलिंग शब्द है, बुद्धिमती है, और 83% छात्र सही कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। गरीब बच्चों के लिए क्यूज फ्री रखिएगा। देखिए 100 रुपया मुझे लगता है कि कोई भी कितने भी गरीब होंगे वो एफर्ट कर सकते हैं आज भर के लिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं 100 में, और कुछ टेस्ट मैं फ्री रखूँगा, ज़रूर रखूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा टेस्ट पेड ही रहेगा, कुछ टेस्ट ज़रूर फ्री रहेगा, ओके। तो सीमा जी, मैं कहूँगा कि 100 रुपया बहुत नहीं होता है अपने कैरियर के लिए, 100 रुपया देना बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी, शीलभद्र सूरी, और मैं कंफ्यूज करने पे उतर जाऊँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं टेस्ट बनाने के लिए ही जाना जाता हूँ, ठीक है। तो 100 रुपया नहीं दे सकते हो भाई? हाँ, सर भी तो मेहनत करने में लगे रहते हैं, और वाकई देखिए 60 प्रश्न बनाने में मुझे 4 घंटा लग गया था। जब आप टेस्ट दे रहे थे हिंदी का, तब मैं GS का प्रश्न बना रहा था। 45 प्रश्न, जब 25 प्रश्न बनाया तो आप लोग यहाँ लगभग 10-15 तक टेस्ट दे रहे थे, तो समझिए कि 25 प्रश्न बनाने में हमको 1 घंटा से अधिक लग गया, ठीक है। हो पद्मावत में सिंघल द्वीप किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है, और ये सब याद रखना शुरू कर दीजिए आप लोग, प्रश्न आएंगे। सर इसका नंबर ऐड कर दीजिए, ओके ओके ओके,
ठीक है। विभाजन है, विभाजन, भारत का विभाजन हुआ इसलिए ये पुल्लिंग है। हाँ, और जान से मैं उभयलिंग भी देता हूँ, स्त्रीलिंग भी देता हूँ। ठीक है, कि आप फंसे और 30% छात्र फंस गए, प्लीज़ मैसेज मत कीजिए, गड़बड़ हो रहा है कमेंट देखने से, नो कमेंट प्लीज़। दुल्हन गाबू मंगल चारू हमरे घर आए, राम राजा राम भरतार किसकी रचना है, और फंस गए आप, फंस गए हैं। 55% छात्र ही सही किए हैं, और मैं जान से रविदास और रैदास दिया था कि आप एक से अधिक करें, और रैदास भी किए हैं, रविदास भी किए हैं, और एक से अधिक भी किए हैं आप लोग। और लेकिन ये पंक्ति कबीर की है और बहुत फेमस पंक्ति है। ठीक है, आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो शुरुआत दिनों में इसे पढ़ाया जाता है, और इस तरह के प्रश्न मैं जान से रखूँगा कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं इन पंक्तियों को लेकर के। सहजियानियों की भाषा है, और मैं यहाँ भी फंसाने के लिए उतरा था, पर ये बहुत आसान प्रश्न थे। संध्या भाषा, दोपहरी भाषा, प्रभाती भाषा, ठीक है, और फिर भी 25% छात्र गलत कर लिए। ओके, ये आता हुआ रॉन्ग हुआ ऑब्वियसली। आप लोग आप बताइए, आदिकाल का आपको प्रारंभिक काल किसने माना? ये प्रश्न मेरे दृष्टि से इतना मज़ेदार था ना मैं क्या बताऊँ। मैं जब ऑप्शन क्रिएट कर रहा था तो मैं सोच रहा था यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, और देखिए कि आप लोग गलत कर गए हैं। मुझे हंसी इस बात से आ रही कि मैं अपने ऑप्शन पे हंसता हूँ, और ये हंसी है मेरी खुशी है, ठीक है कि आप फंस जा रहे हैं। हाँ, आप पढ़े हुए हैं, आपको पता है कि मिश्र बंधु आंसर होगा, लेकिन आपको मिश्र बंधु दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और इसका ऑप्शन देखिए, एक से अधिक हो जाएगा। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों चूंकि मिश्र बंधु हैं, और इससे आपका दो चीज़ क्लियर हो गया। एक तो प्रारंभिक काल किसने कहा, आदिकाल को तो मिश्र बंधु कहा, तो एक तो ये समझ गया। और दूसरी बात, मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल हैं, तो गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। दो प्रश्न तैयार हो गया, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो मुझे खूब हंसी आ रही है इस प्रश्न का ऑप्शन देख करके, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट क्यों ना लूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं समझ रहा हूँ मैं ही आंसर मैं इस तरह का ऑप्शन क्रिएट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली क्रिएट कर सकता हूँ, ये तो क्रिएटिविटी है, ठीक है। और इस तरह का ऑप्शन आप किसी भी किताब में नहीं देखेंगे कि आपको इतना कंफ्यूज कर दे, आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दे, नहीं कर सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपका कॉल अभी कट करूँगा, ठीक है, वापस कॉल करेंगे आपको, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। बार बार कॉल आ रहा है, और इवन मैं फ्लाइट मोड में डाल दिया हूँ, फिर भी कॉल्स आ रहे हैं। ओके, क्या अब ये फ्लाइट मोड में है या नहीं? मेरा फ़ोन नहीं था, इसको मैं फ्लाइट मोड में कर दे रहा हूँ। देखिए, ये वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड होता है, बाकी चीज़ें हम लोग लैपटॉप से कर रहे होते हैं। ये वीडियो चूँकि फ़ोन पे आसान होता है, लैपटॉप पे इसको रिकॉर्ड करना इसलिए हमारे मुश्किल है क्योंकि हमारे सारे अन्य कंटेक्ट्स आपको दिखेंगे। और ये प्रश्न आप लोग बताइए गलत किए हैं कितना, किसको नहीं पता है? जो क हलंत प्लस श, जो षटकोण वाला स होता है वो अक्ष होता है, ठीक है। और इसको देखिए कोई नहीं करने वाले, फंस गए ना आप लोग, और फंसाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 33% छात्र सही कर रहे हैं। ओके, कन्हप्पा कहाँ रहते थे? तो कन्हप्पा बिहार में रहते थे, ठीक है। तो कन्हप्पा बिहार में रहते थे, तो कन्हप्पा क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। 28 का आंसर गलत है। कौन? 28 नहीं दोस्त, गलत नहीं है, कोई नहीं, आंसर सही है। ओके, कहलंत और षटकोण वाला स, ठीक है, मूर्धन्य स जिसको कहते हैं हम लोग बिहार में, ठीक है। श है तालव्य स, ये है, तो कोई बात नहीं है, आसान प्रश्न था। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसने किया? सरहप्पा। और आपको मैं याद करवा दूंगा, इतने बार पूछूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी प्रश्न है, ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। और बहुत आसान प्रश्न था, इसको भी आपने गलत किया है। स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, तो एक से अधिक स्पर्श व्यंजन है, चूँकि आपको बताया गया है कि क से म तक तो स्पर्श व्यंजन है ही, तो आप लोग इसको भी गलत कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ओके, कौन होगा 33? कौन होगा 33? अब देखिए, सबके सब स्पर्श व्यंजन हैं। किसने भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन कहा था? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको आउट ऑफ लग सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर की दृष्टि यहाँ जा सकती है, इसलिए इस तरह के प्रश्न मैं रखता हूँ। ओके, रामानंद के शिष्य हैं और रैदास भी हैं, पीपा भी हैं, कबीर भी हैं, तो इस तरह से एक से अधिक आंसर होगा। ओके, और बाद में डिस्कशन जी सब। ओके, घ है
एक से अधिक आपको बताया गया है, ठीक है। तो वही जो आप चार्ट देखेंगे तो आपका यहाँ जो कन्फ्यूजन है, ठीक है। और जब आप प्रीमियम ज्वाइन करेंगे तो आपको हम कुछ बताएंगे कि किस तरह से समान करके एक ट्रिक हम बना रखे हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि महाप्राण क्या है। तो जो सम है वो महाप्राण है, ओके। तो देखिए क ख ग चौथे पोजीशन पे आता है तो महाप्राण होगा ही, और घोष होगा या अघोष होगा। फिर से आप पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा सा काम करूँगा कि आप बार बार किताब भी देखें, ठीक। चैट ऑफ कीजिए सर जी, चैट ऑफ कर देंगे तो आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे, तो इस वजह से आपको चैट ऑफ नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है। उस्मान की रचना है चित्रावली, उस्मान की रचना है, और एक से अधिक भी लोग करते हैं, मित्रावली, चित्रावली, चिरावली। तो मैं कर सकता हूँ आपको कन्फ्यूज, और हो रहे हैं। मैसेज मत करो यार, मैसेज मत करो, दिमाग नहीं है क्या, बीच में मैसेज मत करो, चैट ऑफ कीजिए प्लीज़। मैं नाटक का आदमी हूँ तो ये सब भी कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा नाटकों पे रिसर्च है, तो नाटकों में डायलॉग इस तरह से ही बोले जाते हैं, ठीक है। असरारे मार्फत किसकी रचना है, और इसमें भी मैं फंसा लिया हूँ, और सिर्फ और सिर्फ बाबा लाल करने वाले 29% छात्र हैं। और बाबा लाल से संबंधित एक प्रश्न मैं एक बार और भी पूछ लिया था, ठीक है। बताइए जो असरारे मार्फत में किस राजा के साथ इनकी बातचीत है, बताइए तो आप लोग कौन सा सही है, ओके। कितने शब्द शुद्ध हैं इसमें, तो इसमें सब के सब हमने गलत लिख रखा है, ओके। प्रज्वलित भी गलत है, एक जो एक्स्ट्रा है, प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, 100 पे हर्षी की मात्रा नहीं होगा, तालाब में ब होता है, ठीक है। और कोई नहीं करने वाले सिर्फ और सिर्फ 19% छात्र हैं, तो समझ सकते हैं कि आप लोग का कंसंट्रेशन कहाँ रहता है, ओके। जोय जोय पिंडे सोई ब्रह्मंडे किसकी रचना है, बहुत आसान प्रश्न है, गोरखनाथ की रचना है। और ये सब इंपॉर्टेंट है, और आपको नहीं पता है इंपॉर्टेंट क्या है नहीं है, तो आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें मैं जीएस भी पढ़ाऊँगा, हिंदी तो पढ़ाऊँगा ही, व्याकरण पढ़ाऊँगा, मैथ्स पढ़ाऊँगा, साइंस पढ़ाऊँगा, करंट अफेयर बताऊँगा, सब कुछ टेस्ट आपके लिए फ्री रहेगा। तो आप प्रीमियम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, 1500 बहुत नहीं होता आपके करियर के लिए। पार्श्विक व्यंजन है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 44% छात्र सही किए हैं, एक ही पार्श्विक व्यंजन है, हाँ, जिसको ल कहते हैं, हाँ ठीक है सर, हाँ। उल्लास, उत्तजोल्लास, और इसको भी आपने गलत किया है। आप समझिए 39% छात्र इसको सही कर रहे हैं। तो और किसको नहीं पता है उत्तजोल्लास होता है उल्लास, लेकिन स कौन सा होता है, और इसमें फंस गए आप। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ और फंसा सकता हूँ। कन्फ्यूज आंसर दिए हैं गुरुजी आप, और मैं इसीलिए मैं आपको कन्फ्यूज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ये बात मान लीजिए आप, ठीक है। बिल्कुल आप कंफ्यूज होते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बात 100% तय है कि आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो हमें याद करेंगे, ओ किसका टेस्ट दे करके मैं आया हूँ। और आप सबको सोमवार से शुक्रवार और रविवार इतना टेस्ट कौन लेता है भाई, मैं लेता हूँ। मेरा नाम आदित्य राज है, मैं टेस्ट लेने के लिए और पढ़ाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और हिंदी में आपको कोई मिलेगा नहीं कि आपसे इतना मेहनत करवा ले, ठीक है। सबको पैसा चाहिए, मैं 1500 रुपये रखा हूँ, टेस्ट के लिए 100 रुपये रखा हूँ, कि मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ आप लोग का सिलेक्शन हो, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और ये बहुत आसान प्रश्न था। दीर्घ गुण वृद्धि या न्यायादि गिन लीजिए आप लोग। त्र जो है त हलंत जो र, ये बहुत आसान प्रश्न था, ये किसी ने डिसलाइक कर दिया है, तो अब किस वजह से उन्होंने डिसलाइक किया है मैं नहीं बता सकता। संधि के भेद नहीं हैं, हाँ संधि के भेद सभी संधि के भेद हैं, स्वर संधि भी हैं, विसर्ग संधि भी, व्यंजन संधि भी है, और 71% इसको सही कर पा रहे हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने, ओके। तो कन्फ्यूजन मैं क्यों न क्रिएट करूँ, मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ, ठीक है, कि आपके दिमाग से कन्फ्यूजन निकले। ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया जा रहा है, कन्फ्यूजन को ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। भूकर्म परिक्रमा किसकी रचना है, और एक से अधिक करने वाले देख लीजिए कितने हैं, ठीक है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो गया, ये तो विद्यापति की रचना है, ना ये मैथिल कोकिल की रचना है, तो देख लीजिए मैथिल कोकिल और विद्यापति दोनों है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसको मैं इस तरह से ले लूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ जहाँ मैं कंफ्यूज किया हूँ आपको। ये देखिए किसी ने, कौन है जो डिसलाइक कर रहे हैं बार बार, तो विद्यापति है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा घुमाव वाला है। संतोष जी टेस्टेड
विद्यापति किस मैथिली शरण गुप्त ये कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त नहीं है, मैथिल कोकिल प्लस विद्यापति दोनों हैं, तो मैथिल कोकिल प्लस विद्यापति दोनों का, इसलिए एक से अधिक हो गया आंसर। ठीक है, तो आपने जो गलत किया है वो आप समझ लीजिए। निम्न में से किसने कहा कि विद्यापति को श्रृंगारी माने हैं? और ये हम फिर से आपको कंफ्यूज कर लिया है। और श्रृंगारी में हाँ, राम सुंदर दास करने वाले निकल गए ना, श्याम सुंदर दास करने वाले भी निकल गए, कृष्ण सुंदर दास निकल गए, लेकिन श्रृंगारी मानने वाला एक भी मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। आपको कहा था रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी याद रखेंगे। तो देखिए कोई नहीं करने वाले 20% छात्र हैं। विद्यापति और मैथिल कोकिल एक ही हैं, इसीलिए देखिए जो अच्छे छात्र हैं उनको पता है कि डिसलाइक नहीं करना है, मैं कुछ सोच के ही एक से अधिक दिया हूँगा। ठीक है, मैथिल कोकिल में फंसा दिया सर आपने, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं हूँ कि आपको मैं फंसा लूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आप आंसर क्लिक करने से पहले सोच लीजिए कि किसका ऑप्शन बना रहे हैं और किसने ऑप्शन बनाया है, तो लास्ट 10 सेकेंड में आप करा करिए। ओके, और 25 मिनट बोलने के बाद मेरा कंठ सूख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। धर्मदास और अक्षर अनन्य आदि हैं, और ये सभी संत कवि हैं, आदिकालीन कवि नहीं हैं, सूफी कवि नहीं है, एक से अधिक नहीं है, ये सभी संत साहित्य में आप पढ़ेंगे। और एक डाटा भी मैं दे दूंगा कि किस किस को याद रखना है। संत साहित्य में आप सबसे अधिक फोकस आप रखेंगे कबीर पर। गांधी अपने समय के कृष्ण थे, इस वाक्य में कृष्ण किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो कृष्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा करने वाले 44% छात्र हैं, लेकिन कृष्ण जो है यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अपने समय के कृष्ण से कृष्ण किसी अब मथुरा वाले कृष्ण की बातचीत हो रही है, लेकिन यहाँ बहुत सारे जैसे गांधी हो गए, कृष्ण हो गए। मेरे पास एक किताब है, उसका टाइटल है अन्ना हजारे कलयुग में महाभारत के कृष्ण, प्रोफेसर दया शंकर सिंह लिखे हैं। हालांकि मैं जब ये अन्ना आंदोलन हो रहा था तो उस समय मैं थोड़ा सा इनके तरफ झुका हुआ था, तो इस वजह से ये किताब भी खरीद लिया था, समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यहाँ भी जैसे कृष्ण महाभारत के कृष्ण हो गए, अन्ना हजारे कलयुग में महाभारत के कृष्ण। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कृष्ण जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है ना, व्यक्तिवाचक नहीं होगा यहाँ। ओके, कृष्ण भाववाचक भी लगाए हैं। ठीक है, भगवान की बात है तो आप लोग भाववाचक भी लगाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जातिवाचक आंसर होगा। मलुकदास की रचना किस, और एक से अधिक करने वाले देखिए यहाँ मैं फंसाया हूँ और यहाँ मैं बहुत अच्छे से फंसाया हूँ आपको। यहाँ क्या किया हूँ आपको पता है? दादू की रचना दे करके सारा ऑप्शन दादू का दे दिया, लेकिन चेंज कर दिया मलुकदास में। ठीक है, तो आपको यदि नहीं आ रहा है तो आप मेरा आंसर सही नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ 33% छात्र कर रहे हैं सही। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। हमारा टेस्ट करने में उसी को मज़ा है जो पढ़ के आया है। ठीक है, पढ़ेंगे नहीं हो, गलत आंसर है। बीके जी मलुकदास के आंसर, आपसे मलुकदास की रचना पूछा गया है। और बीके ए के जो भी हैं ना, 49 नंबर गलत है। क्या है 49? यही है ना, 50 49 नहीं, आप बीके जी आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं सर। रविदास जी की है, रविदास जी की नहीं है। ये सभी रचना जो है आपको दादू की रचना है ना। सत्यवती कथा को किस आलोचक द्वारा सूफी काव्य का प्रथम रचना माने? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका मेरी दृष्टि में ये बहुत आसान प्रश्न था, आप लोगों ने इसको गलत किया और सिर्फ 20% छात्र ने सही किया। इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होगा। ओके, ऑब्वियसली मुझे पानी की ज़रूरत है और मैं फुल एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ, वास्तविक बात ये है, इस वजह से पानी की ज़रूरत है। और हमारे आसपास पानी है या नहीं ये भी एक बात है। ऐसा नहीं हूँ कि राजस्थान में हूँ कि पानी नहीं मिले। ठीक है, मेरे पास पानी है। तो आप समझते हैं कि ठंडे में पानी पीना कितना मुश्किल काम है, फिर भी पी रहा हूँ घूंट भर पानी। राम ने कहा मैं पटना जाऊँगा, श्याम ने कहा कि मैं पटना जाऊँगा, लक्ष्मण ने कहा मैं अयोध्या जाऊँगा। विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। की के बाद कोमा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और बाकी कहा के बाद इसमें की चूँकि नहीं दिया गया है तो कोमा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, तो केवल 1 और 2। ठीक है, बाकी
आप लोगों ने एक से अधिक किया है, अलग अलग किया है, 1 और 3 बिल्कुल नहीं। ओके, तो आप लोग आपको बताया गया था कि विराम चिन्ह का प्रयोग से भी पूछा जाएगा। पदावली किस भाषा की रचना है? पदावली कोई नहीं, चूँकि मैंने कहा ब्रज की भी नहीं है, मैथिली और संस्कृत मैथिली की रचना है पदावली, ठीक है। मैथिल कोकिल इसीलिए भी कहा जाता है। ओके, तो कोई नहीं करने वाले 42% छात्र ही हैं। और समझिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक से अधिक भी कर रहे हैं, ब्रज भी कर रहे हैं, संस्कृत क्या विद्यापति को नहीं जानते हैं। और यही प्रश्न भी पूछा गया था ना, पदावली किसकी रचना है, ये पूछा गया था ना, या भू परिक्रमा पूछा गया था। तो आप समझिए कि आप लोग हंस रहे हैं। हो अवधि, ओ यार मैथिली, अवधि मैथिली 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 मैथिली। ओ आप लोग पढ़ने वाले हैं। देवेंद्र पाल जी हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, कुछ अंक से छूट रहा है इनका। और चूँकि कहीं ना कहीं गलत छूट रहे थे ये, तो इन्होंने भी अभी तक टेस्ट ज्वाइन किया है, लेकिन इन्होंने बताया है कि ये बाद में प्रीमियम ज्वाइन करेंगे। ओके, दोहा कोश ये TRE 2 के बाद हमसे जुड़े थे, ठीक है। 3 में कुछ अंकों से इनका रह गया, कुछ अंक 1 अंक या टाई ब्रेकर इस तरह का सीन है, ठीक है। दोहा कोश किसकी रचना है? ये बहुत आसान प्रश्न था सरहप्पा। ओके, ढोला मारो दोहा किसकी रचना है? ढोला मारो दोहा मूलतः ये दूसरी बार आपसे पूछा गया था, कल्लोल इसका आंसर होगा। कुशल राय बाद में संपादित किए हैं। 49 गलत है, 49 सही है, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। हमारे दृष्टि से सही है, बस एक प्रश्न का ऑप्शन मैंने चूँकि व्यासदेव नंदन के अनुसार मतलब बनाया था, फ्रेम किया था, पर जब उसको मैंने कामता प्रसाद गुरु में देखा, व्याकरण वाला जो प्रश्न था दीर्घ स्वर, तो चीज़ें वहाँ अलग थी, ठीक है। तो आप लोग बस वो उसको गलत मानी, बाकी को मैंने वो ऐसा ही रखा है। रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल को ईसाईयत की देन मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के उद्भव को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं। तो ऐसा कहने वाले रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो दोनों ऑप्शन गलत है। तो दोनों गलत है, सिर्फ 38% छात्र कह रहे हैं कि दोनों गलत है, और बिल्कुल दोनों गलत हैं। ओके, हो 100% सही है। और राजेश दीपांशु जी काफ़ी एक्टिव हैं और मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो क्या हम लोग 60 प्रश्न कर चुके हैं क्या? 56 प्रश्न ही किए हैं। ओके, बीच में ही मैंने भेज दिया था। हाँ, छ, ख और थ ये क्या हैं? अघोष महाप्राण है, ठीक है। सारे सम पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा महाप्राण। और अघोष का क्या नियम है वो प्रीमियम वाले जानेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, आपको मैंने कहा कि आप जाइए वो किताब उल्टाइए, आपको मिल जाएगा। और वहाँ जाइए देखिए, यहाँ बता दूंगा तो फिर आप किताब नहीं उल्टाएंगे, ठीक है। और हमारे सामने किताब भी किताब ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। कृति लता में किस राजा का वर्णन है? ये देखिए, इतनी देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, तो फ़ोन की स्थिति ये हो गई कि कह रहा है कि मुझे चार्ज करो, और आप लोग को मैं चार्ज कर रहा हूँ एग्जाम क्वेश्चन लेकर के। कृति लता में किस राजा का वर्णन है? कीर्ति सिंह का वर्णन है। मैंने ट्रिक भी बताया था, और बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होकर के शिव सिंह भी लिख रखे हैं, और एक से अधिक भी कर दिए हैं, दोनों कर दिए हैं, ठीक है। तो आंसर होगा 59% जो सही किए हैं कीर्ति सिंह का। उस व्यंजन की संख्या कितनी है? तो कोई नहीं। हाँ, तो इस बताइए आप लोग कितने उस व्यंजन है। ये तो बहुत आसान प्रश्न थे, फिर भी आपने गलत किया है, ठीक है। सिकंदर लोदी के समकालीन, बहुत आसान प्रश्न है ये कबीर। ओके, तो 60 प्रश्न हम कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट 25 प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो जीएस का प्रश्न है। ओके, और इसमें आकांक्षा सिंह जी हमारे टेस्टर बैच में हैं, ठीक है। एक हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं, और इनका TRE 3 में 1 नंबर से रह गया, बहुत पहले से नहीं, TRE 3 के आसपास जुड़े हैं। आई थिंक TRE 3 के बाद जुड़े हैं एक मुझसे, ठीक है। BK से हमारी बातचीत किस रूप में अभी तक इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मीनू, रमेश, नेहा यादव, लिली सौ, ये सब अभी हमसे जुड़ी हैं। और अंजू, ये सारे जो देख रहे हैं, हाँ, ये सभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे प्रीमियम के हैं, ठीक है। तो लेकिन इनका एक भी क्लास अभी हुआ नहीं है। 13 से हम लोग पहली क्लास में इंट्रोडक्शन जो कि रात में किया गया है, ये वीडियो 13 के बाद रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब का भी मार्क्स देखेंगे कि अब इंक्रीज करेगा प्रीमियम, चूँकि इन्होंने ज्वाइन किया है। तो जो है, और कुछ छात्र देखिए कितना अच्छे से नोट्स बनाते हैं, ठीक है। और इसमें ही कलयुग के कृष्ण जो है महात्मा गांधी से संबंधित जो प्रश्न था, उसका आंसर इसमें लिखा हुआ था। हो, और 33 मिनट की बातचीत हम कर लिया। और ये देखिए, आपको मैं फंसा लिया था यहाँ,
लाल बाल बाल में कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर एक से अधिक नहीं होगा। और बहुत सारे छात्र 24% छात्र जो है एक से अधिक कर लिए। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। और इसका आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ओके। दहन के दौरान सबसे कम गर्म क्षेत्र कौन का रंग क्या होता है? काला होता है। आपको साइंस पढ़ने के लिए कहा गया था। ठीक है। सिलेक्स क्या है? नौसैनिक अभ्यास है भारत और श्रीलंका के बीच। आपको करंट अफेयर भी पढ़ने के लिए कहा गया था। ओके। एक से अधिक नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है। सड़क निर्माण में किसका प्रयोग होता है? मिट्टी तेल का प्रयोग, पेट्रोल का प्रयोग, बिटुमिन का प्रयोग करते हैं। ओके। सड़क निर्माण में जिनको भी डाउट है वो क्लियर रहें कि उनसे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें। और संगीत मौर्य जी कह रहे हैं, ठीक है, सोनी सर एक से एक का पेमेंट कैसे करना है, और सोनी जी टेस्ट ज्वाइन कर ली हैं। ओके। नहीं बोले हैं सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। क्वेश्चन सही से पढ़ें। हाँ, सबीना बानोजी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबीना बानोजी एक्टिवली परफॉर्म कर रही हैं यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनसे जब बातचीत किया था तो इन्होंने अपनी स्थिति बताई थी, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट शुरू किया है। मैदा में खमीर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और ये हमारे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ जुड़ी हैं और 69% छात्र हैं कि सही कर रहे हैं। तो ये जान से मैं ये प्रश्न दिया था कि हाउसवाइफ देख करके खुश हो जाएँ। ठीक है। और उनके लिए था ये प्रश्न, सच बताए तो। बिल्कुल आप लोग मैसेज मत करिए, तो मार दिए जाएंगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वही है कि कोशिश करिए कि मैसेज ना करें। अमीबा क्या है? अमीबा प्रोटोजोआ है। ठीक है। तो ये आपको साइंस पढ़ने के लिए कहा गया था, तो पढ़िए। प्रॉब्लम है इसलिए मैसेज कर रहे हैं, करो खूब। तो बाद में कर लो ना बहन, टेस्ट मत दो। ओके। चौरी चौरा कांड कब हुआ? ये बहुत आसान प्रश्न था, 1922 में हुआ। ओके। शांत रहो सर, टेस्ट के बाद में आप लोग प्लीज़ किसी के डाउट को ऐसे इग्नोर ना करें। ठीक है, सभी लोग बात करते हैं। दलहन पौधों द्वारा किया जाता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है। ओके। रूसी क्रांति का भी बहुत आसान प्रश्न एनसीईआरटी से था, हालांकि ये विश्व इतिहास का पार्ट है, बट एनसीईआरटी में भारत के इतिहास के फॉर्म में दिया हुआ है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1915 के बाद किस तरह से भारत में परिवर्तन हुआ था, तो 1917 का ईयर भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। खेती करने का एक यंत्र स्प्रिंकलर से क्या किया जाता है? तो ये तो मैं सोच के दिया था कि आप लोग सही करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब बड़े जगहों में यूज होता है। हाँ, हमारे बिहार में बहुत कम यूज होता है, तो आप लोग को इस वजह से ये गलत किए हैं। सिंचाई किया जाता है। स्प्रिंकलर आप देखे होंगे किस तरह से छिड़कते रहता है पानी को, जो दिल्ली विल्ली जाते होंगे आप देखे होंगे। इजराइल में काफ़ी यूज होता है इसका पानी बचाने के लिए। कौन सा देश ब्रिक्स का नवीनतम? ये आप रट लीजिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, इंडोनेशिया। बंगाल विभाजन बहुत आसान प्रश्न था, 1905, सबको पता है। हाँ, ये प्रश्न देखिए, यहाँ भी मैं आपको परेशान करने के लिए कुछ ऐसा ऑप्शन क्रिएट कर लिया था। UIDAI का CEO कौन नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग गूगल पे यूज कर पा रहे हैं। हाँ, इसमें UIDAI जो आधार कार्ड है, हाँ, तो उसके CEO, गूगल पे नहीं। ठीक है। आधार कार्ड जो आप यूज कर पा रहे हैं उस वो UIDAI का ही एक तरह से फेस है। ठीक है। तो भुवनेश्वर कुमार, मैं चाह रहा था इसमें कुछ ऐसा नाम जैसे मोहम्मद शमी और ये डाल दूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये खिलाड़ियों को कब से CEO नियुक्त किया जाने लगा, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा और कंफ्यूज किया जाए, तो शक्तिकांत दास और मुरली मनोहर कुमार का नाम दे दिया। ठीक है। तो 33% छात्र ही इसका सही किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अपनी कौन सी उपाधि लौटा दी? तो ठीक है, नाइटहुड बहुत आसान प्रश्न था, देना चाहिए, अधिकार है सर का। ठीक है। 1907 में टूट के बाद कांग्रेस में फिर कब एकता स्थापित हुआ? ये प्रश्न एनसीईआरटी में दिसंबर 1915 लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी को ही मानूंगा। ठीक। हालांकि बहुत सारे छात्र इस पर विवाद कर रहे थे। ठीक। सर चेक कीजिए, मैंने फोटो भेज दिया था। रस्ट रोग बहुत आसान है, ये गेहूं में होता है और सिर्फ 33% छात्र। आपको साइंस पढ़ने के लिए कहा गया था। ठीक है। आप लूसेंट पढ़ेंगे, आपको बहुत पढ़ने के बाद मिलेगा, और एनसीईआरटी में से बहुत कम पढ़ने के बाद आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेपेटाइटिस ए किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? तो वायरस की वजह से होता है। और मैं इस बीच गया था हेल्थ सेंटर अपना, तो देख रहा था कि बच्चों को हेपेटाइटिस का सुई लग रहा था, और तकरीबन 50-60 लोग लगा रहे
वैसे तो आपके बच्चे छोटे हैं या फिर जो भी स्थिति है, तो आप अपने बच्चों को या खुद भी हेपेटाइटिस के सुई नहीं लगाए हैं तो लगा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत डेथ हो रहा है हेपेटाइटिस की वजह से। आंशिक धन वाला मध्य भाग का रंग क्या होता है? पीला होता है। 89% छात्र सही कर रहे हैं और आपको एनसीईआरटी में मैं फ़ोटो भी दिखाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। और इसको भी बहुत सारे छात्र ने गलती, ये 1916 होगा, अब सर बताएंगे बाद में। ओके, डेट डाल कन्फ्यूज कर दिया, ओबियसली मैं कन्फ्यूज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। पॉवर्टी एंड अनलिमिटेड रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। बहुत आसान प्रश्न था। ओके, महात्मा गांधी कब भारत आए? ठीक है, 1915 में आए थे और कोई नहीं, हमने ऑप्शन दे दिया और ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था। ओके, आरिफ मोहम्मद खां बिहार के कितने नंबर के राज्यपाल हैं? ये चूँकि राज्यपाल बने हैं और बिहार को लगता है कि मैं नंबर पूछ के बहुत अच्छा करता हूँ, तो इसलिए 42वें नंबर के राज्यपाल हैं, आप याद रखेंगे, पुराने एनसीईआरटी। यस सर। किस अधिवेशन में कांग्रेस के टूट के बाद एकता स्थापित हुई? लखनऊ अधिवेशन में। ओके, प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन है? तो इसमें हरियाणा स्टीलर्स जीता है, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा और ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था आपसे, ठीक है। बिल्कुल बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया। हेनले रिपोर्ट भारत का रैंकिंग क्या है? तो 85 है। आपको करेंट अफेयर कहा गया था पढ़ने के लिए, अब पढ़िए हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 85, ठीक है, 2025 में 85। तो 40 मिनट का लगातार बोलना और फिर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो टेस्टर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ तो आपका आंसर दिख जाता है ना, वहाँ आप फील करेंगे एग्ज़ाम क्या होता है। ओके, तो ज़रूर जुड़िए टेस्टर पे, आपके साथ ये सारे छात्र टेस्ट दे रहे हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना देर तक हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे हम लोग।